गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में। इन प्रीवियस वीडियो वी वाज डिस्कस अबाउट द वी कैन से लाइक दिस वन सर विच वन। ऑब्वियसली अपन ने डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस किया था। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्शियल डिफरेंशिएशन अलोंग विथ the slope diagrams. I am into the differentiation regarding the slope. So this video actually it is going very interesting. Why? Because in this video we are going to discuss the extreme level up topic. तो don't miss the whole video and don't skip it also यार, है ना, क्योंकि वीडियो होने वाला बहुत शानदार, especially for those who are looking for the whole soul concept of differentiation in terms of numerical questions. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले द टर्म दैट इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है ना, टर्म्स कौन सी बच्चों अपने पास में, टर्म्स का नाम होने वाला है फंक्शन ऑफ फंक्शन। दिस इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाई या व्हाट इज द फंक्शन, देन आई विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो सबसे बात करते हैं फंक्शन क्या होता है सर, व्हाट इज फंक्शन। देखिए बेसिकली इफ आई वांट टू राइट द एफ ऑफ एक्स equal to, we can say like this, x square plus 1 या you can take x plus 2। ठीक, ऐसे आपने एक इक्वेशन लिख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सपोज यू आर पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू 2, देन द फंक्शन विल बी f ऑफ 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, देन द आंसर विल बी 4 प्लस 2 प्लस 2, देन आंसर विल बी 8। आंसर इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज 2। सर व्हाट इज द 2? 2 इज द फंक्शन। आई विड भाई f किसका फंक्शन है, यहाँ पे 2 का फंक्शन। इन दिस क्वेश्चन f किसका फंक्शन है, x का। मतलब सपोज दैट इफ यू वांट टू पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3, देन ऑब्वियसली इट इज 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2। व्हेन यू पुट द x इक्वल टू 4, इट इज बिकम 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2। सो व्हाट यू वांट टू टेल सर, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि इफ यू आर फाइंडिंग द वैल्यू, इफ यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज x इन दिस इक्वेशन, देन द होल एक्सप्रेशन विल बी चेंज। भाई इक्वेशन विल बी सेम बट द आंसर विल बी डिफर। क्यों? क्योंकि इफ यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x, दैट मींस f इज स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ x। f किसके एड्रेस स्टोर कर रहा है बेटा, f जो है यहाँ पे x के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। सपोज दैट इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपसे पूछा कि वेयर यू फ्रॉम, योर आंसर विल बी लाइक कि सर आई एम फ्रॉम XYZ सिटी। Okay, when I ask this question to you, your answer will be like कि I am from that city, I am from Singapore. It is okay, other state हो गया, other countries हो गई। We are talking about I am from Kolkata, I am from Bombay, I am from Delhi, like this one. So मेरा मतलब ये है कि मैं आपसे पूछूं कि आप दिल्ली में, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या हो गया, दिल्ली हो गया। मतलब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करना ही क्या कहलाता है बच्चों, फंक्शन कहलाता है। फंक्शन बेसिकली ये डिफाइन करता है कि कोई वेरिएबल जो है उसके अंदर कितना स्टोर किया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे लफड़ा ये है, द कॉन्सेप्ट इज अबाउट द फंक्शन ऑफ फंक्शन। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ फंक्शन। आई एम गिविंग यू सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ फंक्शन एंड फंक्शन। आई एम टेलिंग टू यू, वेट अ मिनट, देखो हियर इन दिस कंसेप्ट when I discuss about the thing regarding the function of function, this will be like, suppose that when I ask to you where do you live, and your answer will be like sir I am living in this city, just I am giving one name, जैसे I am living in like भोपाल। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो आपने बोला सर हम भोपाल में रहते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन भी लाइक दिस वन, भोपाल में कहाँ, your answer will be like कि sir I am living in the front of the new market। okay, your answer will be like this one। so आपने क्या करा भाई, first thing it is function and second thing it is function of function। wait, I am giving one simple example to understand the concept। देखना ध्यान से, suppose that है ना, यहां पे आपने लिखा f of, ध्यान देना फिर से, सॉरी f of g of x। सर ये क्या कर रहे हैं आप, बात पकड़ो मेरी, यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, क्योंकि यहाँ पे ये जो f और g है इसके फंक्शन में क्या x, मतलब x जो है वो g का फंक्शन तो है, साथ में f का फंक्शन भी। अब वेट अ मिनट, आई एम गिविंग वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। अब आपने लिखा f ऑफ g ऑफ x। अब सपोज दैट मेरे बच्चों ध्यान से देखना, यदि f ऑफ x इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं सिंपली x स्क्वायर प्लस 2 है, बहुत बेसिक समझा रहा हूं, और यदि यहां पे लिखा हुआ बच्चों कि g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 है क्या,
अरे है क्या, तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स हो जाएगा मेरा बेटा, मतलब जस्ट आई एम आस्किंग टू यू वेयर डू यू लिव, यू आंसर विल बी लाइक आई एम फ्रॉम भोपाल एंड व्हाट इज योर प्लेस, बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ न्यू मार्केट, तो दिस इज न्यू मार्केट, कहां पे है, भोपाल में है, अरे न्यू मार्केट कहां पे है, भोपाल में है, तो आंसर विल बी लाइक माय स्टूडेंट्स कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2, जस्ट आई पुट द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स हियर, और ये आंसर विल बी लाइक दिस। नहीं आया समझ में, अरे नहीं आया क्या, इसी को बोलते हैं अपन यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे अपन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है ना बेटा। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन सर आपने हम क्यों पढ़ा, आप तो मैथ्स पढ़ाने लगे, अरे भाई मैं मैथ्स ही पढ़ा रहा हूं, पर यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये तो हमारा पुरानी क्लासेस के, हाँ वही तो है बेटा, बट हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस द होल सोल कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। तो इसको करते हैं अपन साइड, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं मेरे बेटा कौन सा कंसेप्ट, फंक्शन ऑफ फंक्शन का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। सबसे पहले लिखो मेरे बेटा झल्ली, y इक्वल टू क्या लिखे, ध्यान से देखना, साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर, डॉट भी लगा सकता था मैं, पर मैंने शो करने के लिए करा है। इसको बोलते हैं मेरा बेटा प्रोडक्ट रूल, क्या बोलेंगे यहां पे इसको अपन, प्रोडक्ट रूल बोलेंगे, प्रोडक्ट रूल। लिख लो, नोट्स वाला लिख लो बेटा, कान के लिखवा रहा हूं ना, स्क्रीनशॉट से काम होगा नहीं, लिख लो, है ना। चलो नेक्स्ट लिखो बेटा यहां पे जल्दी से, y इक्वल टू, ध्यान से ना, बहुत शानदार चीज बता रहा हूं मैं आपको, log x प्लस x टू द पावर 5, और इसमें लगेगा मेरा बेटा उन एडिशन रूल, क्या लगेगा यहाँ पे, लिख देता हूं यहाँ पे पूरा, आप नोट्स बनवाता हूं, बेहतरीन नोट्स बनवा देता हूं मैं, एडिशन रूल, ठीक है बेटा। तो दो रूल हो जाएंगे यहाँ पे मेरे लाला, एक हो जाएगा साइन एक्स इंटू एक्स, एक हो जाएगा लॉग एक्स प्लस एक्स, ठीक है। अब आगे साइड का उसको ऊपर कर देता हूं, है ना, वेट अ मिनट। अब लिखो यहाँ पे y इक्वल टू साइन ई टू द पावर एक्स, ये हमने नहीं पढ़ाया आपको अभी तक, मैंने साइन एक्स पढ़ाया था और साइन एक्स इंटू एक्स आपको पढ़ाया था, ये अपने कंप्लीट हो गए हैं ये दोनों फंक्शन, जिसको बोलेंगे प्रोडक्ट रूल, और सेकंड क्या होगा मेरा बच्चा, एडिशन रूल, ये नहीं पढ़ाया था। इसमें क्या क्या कौन को बताता हूं मैं आपको, ये हो जाएगा अपना आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है बेटा, ई टू द पावर एक्स लिखना लाला इनसाइड, क्या लिखोगे इसको, इनसाइड, ठीक है मेरा लाला, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखना, अच्छे लिख रहा हूं मैं, y इक्वल टू लिखना साइन, और ब्रेकेट में लिखना यहां पे बेटा मेरे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब इसमें ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है बेटा, और ये क्या हो जाएगा मेरा लल्ला, ये वाला, इसको बेटा इनसाइड। कोई तकलीफ किसी को, कोई समस्या परेशानी नहीं, उतार लो, उतारना फटाफट, ठीक है ना। और इसी को बोलेंगे मेरा बेटा, सर क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे मेरा बेटा फंक्शन ऑफ फंक्शन, क्या बोलेंगे मेरे बेटा, फंक्शन ऑफ फंक्शन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो अब इसका मैं आपको एक डेरिवेटिव फॉर्म भी लिखवा देता हूं ताकि तुमको याद रहे, ये आपने उतार लिया होगा आई थिंक मेरे हिसाब से, है ना। मतलब ये देखो ध्यान से, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, y इज इक्वल टू साइन ई टू द पावर x रिटर्न ओवर हियर, दैट इज द आउटसाइड वैल्यू, दैट इज द इनसाइड वैल्यू। देखो इसके पहले जो पढ़ाया था बेटा मैंने आपको, ध्यान से रखना है, वो या तो साइन x था, या तो वो साइन x इंटू ई टू द पावर x था, या तो वो बेटा मेरे साइन x प्लस ई टू द पावर x था। मैंने कहीं भी साइन x और उसके फंक्शन में ई टू द पावर x नहीं लिखा है, इसलिए मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया, पहले पढ़ाया मैंने तुम्हारे को, क्या पढ़ाया बेटा, मैंने इरेज कर दिया शायद, हाँ, फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़ाया है, क्या पढ़ाया, फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़ाया। चलो आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा आपको ये। अब मेरा बेटा ध्यान से देखना, इसमें क्या होगा, इसमें जो डिफरेंशिएट होने वाला है dy dx का जो वैल्यू होने वाला है वो कैसा होगा सर, वो ऐसा होगा। तो लिखेंगे यहां पे अपन कि डिफरेंशिएट, ऐसा लिख लो, यहां पे लिख लो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है ना भाई, डिफरेंशिएट आउटर फंक्शन, ऐसा लिखिए, आउटर फंक्शन, डिफरेंशिएट आउटर फंक्शन कीप इनसाइड, ऐसा लिखिए, कीप
inside as it is, ठीक है ना, as it is मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट लगा लो, एक काम ब्रैकेट लगा लो, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय, सर मल्टीप्लाइड वाला क्या बता रहा हूं मैं आपको सर, डिफरेंशिएट, ठीक है ना। अब फंक्शन कौन सा आएगा, ऑफ इनर फंक्शन, ठीक, क्या लिखा पढ़ो यार ध्यान से, कि डिफरेंशिएट आउटर फंक्शन कीप इनसाइड एज इज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन इनर फंक्शन, ठीक है ना। ये मैंने आपको वर्ड्स में भी लिखवा दिया भाई, और क्या लोगे यार, बच्चे की जान तुम, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना है, बहुत आराम से बता रहा हूं मैं। y इक्वल टू लिखा है मेरे पास में साइन 3x प्लस 4 लिखा है, लिखा है क्या, अरे लिखा है क्या, तो करो ना सॉल्व। तो dy अपॉन ds कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, बिल्कुल बता रहा हूं प्रेम से, देखो डिफरेंशिएट फंक्शन कीप इनसाइड एज इट इज, इसका डिफरेंशिएट कर दो और अंदर का फंक्शन सेम टू सेम लिख दो, तो ये हो जाएगा cos 3x प्लस 4, ये देखो ना, पढ़ो 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 पढ़ो, डिफरेंशिएट आउटर फंक्शन कीप इनसाइड एज इट इज, लिख दिया भाई, लिख दिया भाई, मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लाइड बाई, क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट ऑफ इनर फंक्शन, इसका डिफरेंशिएट करना है मेरा बेटा, तो d बाई डी एक्स, 3x प्लस 4, नहीं आया समझ में, अरे आ गया क्या, तो यहां हो जाएगा बेटा cos 3x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3x, x का कितना होगा, अबे x का डिफरेंस बोलना कितना होगा, 1 होगा, तो यहां हो जाएगा 3 प्लस, और कांस्टेंट का कितना होता है 0। पिछला वाला यदि क्लास नहीं देखी हो तो नहीं समझ में आएगा, देखी हो तो आ जाए, यहां लगा हुआ n x टू द पावर n माइनस 1, तो यहां आंसर आ जाएगा मेरा बेटा d बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी यहां हो जाएगा 3 आगे लिख देना बेटा, 3 cos 3x प्लस 4, ये लो ये आंसर आ गया आपका, ये लो, ठीक है ना। और इसी को अपन क्या बोलते हैं मेरा बेटा, फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, समझ में आ गया होगा। एक आध क्वेश्चन और करवा दूं क्या, क्यों एक आध और करवा दूं क्या, एक आध दो करा देते ताकि अच्छे से आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन तुम एक काम कर ले लो, कौन सा करो, एक और ले लेते हैं, साइन ले लेते हैं, साइन ले लो, है ना, यहां ले लो 2x स्क्वायर माइनस ले लो 6x, ऐसे मन से ले लिया क्वेश्चन मैंने, है ना। साइन के दूसरा कुछ ले लूंगा, tan ले लू क्या, tan का sec स्क्वायर x हो जाएगा, tan ले लो, चलो हटाओ तुम्हारी इच्छा हो तो, कि cos ले ले, cos ले ले कि tan ले लो, tan का sec स्क्वायर x होता है, ठीक है ना, चलो cos ले लेते हैं, है कि नहीं, तो cos का माइनस साइन हो जाएगा। पढ़ो क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन आउटर फंक्शन कीप इनसाइड एज इट इज, तो रख लो मेरे बेटा, तो यहां हो जाएगा लाला dy अपॉन dx, cos का कितना हो जाएगा माइनस साइन, कर दिया मैंने उसका डिफरेंशिएशन, कीप इनसाइड द सेम एज इट इज, लिख दिया भाई, और dy dx कितना बेटा, जल्दी बताओ, dy dx हो जाएगा मेरा बेटा 2x स्क्वायर माइनस 6x, कोई तकलीफ समस्या परेशानी नहीं, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx डिक टू सेम, और ये हो जाएगा मेरा बेटा, ध्यान से देखना, हो जाएगा मन में आ जाएगा, माइनस साइन 2x स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा बेटा ये, और मल्टीप्लाइड हो जाएगा लाला, ये कितना हो जाएगा 4x, और यह कितना हो जाएगा बेटा 4x माइनस 6, ये 2 आगे आ गया, 4x और माइनस 6, ये आंसर आ गया आपका, इसको लगा तो आगे लिख लो, ठीक हो जाएगा कंप्लीट, अरे हो जाएगा क्या बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, एक नए रूल की बात करते हैं, नई कंडीशन की बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक आध क्वेश्चन करने को देता हूँ, घर पे ट्राई करना आप लोग, है ना, कमेंट सेक्शन में डालना, कोई लिखता ही नहीं कमेंट सेक्शन में यार, है मतलब करते ही नहीं, बस वीडियो के निकल लेते हो, है ऐसा करते हो। चलो लिखो 10 e टू द पावर x प्लस साइन x, चलो करके बताना मेरे को क्या आएगा इसका, ठीक है ना, राइट डाउन द क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है अपने पास में मैग्नीट्यूड dy अपॉन dx, ये क्या लिया है सर, नई पिक्चर बता रहे, चालू करो ध्यान से रखो, ये लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ, ऐसा लिखना है ऐसा,
मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है ना सर, किसका मैग्नीट्यूड है सर ये, ऑफ रेट ऑफ चेंज, ऐसे लिखे, मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज। अब मेरे एक बात बताओ बेटा, यहां पे है ना, किसमें रेट ऑफ चेंज है, y में, किसके रिस्पेक्ट में है, x के, तो लिख लो कि मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और इसी को अपन बोलेंगे मेरा बेटा, यहां पे ऐसा कर लो, डी मैग्नीट्यूड y अपॉन डी एक्स। सर ये कहां की नई पिक्चर लिया है, ठीक है ना, तो यहां आएगा कि मैग्नीट्यूड, देखो दोनों में अलग अलग लिखा आएगा मेरा बेटा, इसमें अलग लिखा आएगा, इसमें अलग लिखा है, क्या बात कर रहे सर, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से इसमें क्या लिखा आएगा, सुनो सुनो क्या लिखो मेरे साथ में, मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन, ऐसे लिखिए, चेंज इन किसमें बताइए, चेंज इन किसमें, चेंज इन क्या, मैग्नीट्यूड, हो गया ना कंफ्यूज, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है ना, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू किसना, एक्स, ठीक है बेटा, ये दोनों में डिफरेंस रहेगा आपका, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करने को देता हूं, करने का मैं खुद ही क्या बताता हूं, क्वेश्चन भी लाइक दिस वन, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, लिखेंगे यहाँ पे, इफ द, क्या लिखता हूं यहाँ पे, इफ द, क्वेश्चन मन से बना रहे हैं अपन, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, अपन ये क्वेश्चन उसके द्वारा जो पिछले अपन ने कंसेप्ट लिखा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, v इज इक्वल टू लिख लो 3t आई कैप प्लस, या एक काम करो 3t आई कैप लिख लो, और लिख लो मेरा बेटा 4t जे कैप, ठीक है ना, ये ले वेलोसिटी आप ऑब्जेक्ट ले ली, ठीक है ना। तो अब क्या फाइंड करना है, फाइंड करो, यहां पे ऐसा लिखो, फाइंड करो, फाइंड लिख लो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या फाइंड करना आपने को, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अबे एक्सेलरेशन फाइंड करना रे, कंफ्यूज कर रहा हूं मैं तुमको। दूसरा लिखो बेटा यहां पे तुम मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दोनों में डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और एक और लिख लो, क्या सर, द रेट ऑफ, ऐसा लिखना, द रेट ऑफ, ठीक है ना, चेंज ऑफ, नहीं, रेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब तुमको मैंने अच्छे से कंफ्यूज कर दिया, मैंने बोला था भाई पेपर ले लेवल जो अपना, सॉरी ये वीडियो होने वाला है, आई मीन टू से क्लास होने वाली, थोड़े लेवल अप होने वाली है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, क्वेश्चन कितना शानदार बना है मैंने, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना है, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना है। बड़ा कंफ्यूजिया कर दिया सर आपने तो हमें, तो वो तो करूंगा ही भाई, मेरा हक बनता है आपको कंफ्यूज करने का, है कि नहीं, और मेरा हक बनता है मैं करूंगा, फिजिक्स इज द लॉ ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूज तो करेंगे, जितना कंफ्यूजन उतनी स्टडी, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। चलो आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन सॉल्व करें। पहला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सबसे सरल, निकाल लो, dv अपॉन dt। अबे पहला सॉल्व कर रहा है, t की रिस्पेक्ट में कर दो इसका डिफरेंशिएशन, तो t का कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, तालियां। और 4 t का वापस क्या 1, ये आ गया, लो डांस कर लो, आ गया, अरे ठीक है भाई, तो dv अपॉन dt आ गया क्या, हाँ सर आ गया, तो क्या करें, अरे तो भाई आ गया, एक निकाल लिया तुम्हारा, और क्या। नेक्स्ट देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना है। तो ऐसी आएगी मेरा बेटा डीवी अपॉन डी टी। और फार्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर, ठीक है ना। अब वेलोसिटी का है तो v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर vx स्क्वायर vy स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा मेरा लाला 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अबे इसका स्क्वायर है ये वाला, दोनों का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, इसका कितना 16, बोलोगे 25, 25 मतलब 5, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज आ जाएंगे, सर अब क्या निकालना है, द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। कंफ्यूज मत होना भाई, दोनों सेम सेम है बट डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है ना। है तो ट्विंस पर फिर भी दो है ना भाई, अलग अलग है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, अरे है तो फिर आगे बढ़ो ना भैया, थर्ड नंबर लिखो। क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो यहां हो जाएगा v इज इक्वल टू कितना दिया है 3t प्लस बोलो 4t तो यहां हो जाएगा v के अंदर मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड सर, न्यूमेरिक वैल्यू इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। I have my age is minus 35 years, my age is minus 50 years, इसका मतलब क्या हुआ, क्या एज माइनस होगी क्या, नहीं। what I will take, I will take the what numeric value only, ठीक है ना। it is like with this one, ठीक है। तो must remember this thing when I talk about the magnitude। अरे पढ़ा होगा ना स्केलर वेक्टर, ऐसा कर रहा तुम। फिर बोलो कितना आएगा 3t होल स्क्वायर 4t होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9t स्क्वायर, सेकंड हो जाएगा 16t स्क्वायर, और ये आ गया वैल्यू बेटा का आएगा, जल्दी बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का वैल्यू आ गया क्या, अरे आ गया क्या भैया। तो आगे और सॉल्व करो ना, अभी सॉल्व ना हुआ बेटा। 9t और 16t स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा मेरे बेटे। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, बोलो कितना आ जाएगा, बोलो ना यार कितना, बोलो। यहाँ हो जाएगा मेरे बेटा 25t स्क्वायर, या मॉड v का वैल्यू आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v का वैल्यू आएगा मेरे पास में 5t। अरे 5 का स्क्वायर 25 होता है ना भाई, कैसा कर रहा है यार तुम। तो मॉड v का वैल्यू आ गया, तो d मॉड v अपॉन dt का वैल्यू कितना आएगा बेटा, d बाय dt, और मॉड v कितना है 5t, और t का वैल्यू क्या है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 5, हम 5, ठीक है भाई। तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का वैल्यू अलग है, ठीक है ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का वैल्यू अलग है। ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। उतार लो क्वेश्चन, बहुत शानदार हो गया भाई, मस्ती मजाक में क्वेश्चन जो है बहुत चकाचक सा हो गया है, चक्का और चक दोनों, ठीक है भाई। कोई तकलीफ समस्या परेशानी नहीं, आगे बढ़े चलो और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में मजा आया हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर क्या आप बार बोलते रहते हैं, अरे बोलना पड़ता भाई, ठीक है ना। तो क्या बेटा देखो मैंने पहले बोला आज भी बोल रहा हूं, ठीक है ना, कि भाई तुम लोगों से सुमित सर का एग्जिस्टेंस है, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूं, ठीक है ना। और तुम ही यदि मुझे आगे नहीं बढ़ाओगे तो मैं किससे बोलूंगा यार, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो प्लीज हेल्प मी टू इंप्रूव माई सेल्फ, है ना। तो मैं आपके लिए और अमेजिंग कंसेप्ट्स लेके आता रहूंगा बेटा, 100%, वन ऑफ द बेस्ट, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है ना, जस्ट लाइक मी। ओके सॉरी, चलो आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में, है कि नहीं। खुद की तारीफ खुद ही कर देते सर, हाँ यार कभी कभी कर देते हैं, तुम लोग कुछ करते ही नहीं हो तो मैं ही कर देता हूँ, है कि नहीं। चलो y इज इक्वल टू कितना हो गया e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स। सर ये अल्फा कहां से लिया है, अबे क्वेश्चन बना लिया अपन ने, देखो ध्यान से। क्या लिख सकता हूँ ऐसा, dy अपॉन dx, ये तो ऐसे लेना वाला e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स, और dy dx क्या हो जाएगा बोलो माइनस अल्फा एक्स, ठीक है ना। कोई तकलीफ, या माइनस आगे जाएगा, चलो माइनस मत आगे लगाओ, अपन ऐड कर दिया तो माइनस के लगा रहा हूँ, क्योंकि रेगुलर डिक्टू सेम रहता है। ये माइनस को मैंने आगे लिख दिया था, मत लिखो रहने दो। e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स डिक्टू सेम, x का हो जाएगा 1, आंसर आएगा माइनस अल्फा, तो आंसर आ जाएगा माइनस अल्फा e टू द पावर अल्फा एक्स। आ गया होगा समझ में आई थिंक मेरे हिसाब से, यही तो है फंक्शन ऑफ फंक्शन। अरे यही क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ठीक है। कोई तकलीफ समस्या परेशानी नहीं। एक आध लॉग का भी कर लेते हैं यार, क्या एक आध लॉग वाला देख लेते हैं, है ना। इतने अपन ने कर लिए, फिर लागू वाला अच्छा है, लागू वाला नहीं करा बोला। तो y इज इक्वल टू लॉग ई,
है कि नहीं। ठीक, आगे बढ़ो, इसको ले लो 3x+4, फंक्शन और फंक्शन निपटा दो, हो जाएगा 2 मिनट में। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/dy/dx, सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 1/3x+4, क्योंकि log s का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, और यहाँ लिख दो dy/dx, और ये क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो 3x+4 हो जाएगा। और 3x+4 का कितना होने वाला है भाई, 3 का हो जाता 1, x का तो 1 हो गया, 4 तो मर गया, तो यहाँ कितना आ गया 3/3x+4, ये लो आ गया आंसर आपका। अरे ठीक है भाई, कोई तकलीफ, समस्या, परेशानी समझ में आ रहा होगा आई थिंक आप लोगों को, चकाचक जा रहा है क्वेश्चन में, खटाखट चकाचक, ठीक है ना। अब यदि एक काम करते हैं अपन, एक डबल डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे एक आध क्वेश्चन में ले लेता हूँ डबल डिफरेंशिएशन वाला, थोड़ा तो कंफ्यूज करूंगा मैं आपको, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन आपका वेव का, क्लास 11th में ही है वेव, है ना। उसमें एक वेव का आता है जिसमें अपन पॉजिटिव एक डायरेक्शन में लेते हैं, तो फॉर्मूला होता है a sin, वहां काम आ जाएगा तुमको ये, ω-t-kx, ठीक है ना। अब यदि मैं लिख लू यहाँ पे कि भाई यहाँ पे वेयर, ऐसा लिख देता हूं मैं, वेयर WHERE, हाँ अब ठीक है, वेयर ए ओमेगा एंड के आर कांस्टेंट। चलो मैंने क्या ले लिया, तीनों को कांस्टेंट ले लिया है, ठीक है ना। अब मैं आपसे बोलूं मेरे बच्चों कि इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ डबल वाला, डबल डबल, तो मेरा बेटा यहां हो जाएगा dy/dx इक्वल टू कर लो कर लो कर लो कर लो, हिली कर लो, ए साइन, साइन के प्लेस पे क्या हो जाएगा, कर दो, अब भी कर दो, अभी कर दूं, थोड़ा ऐड करने दो बे, ए कॉस ω-t-kx d/dx ω-t-kx, कर सकता हूं क्या ऐसा, अरे कर सकता हूं क्या। अब मेरा बेटा हूं, इस dt में ω-t का मत कर मारना, क्योंकि dx की रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं नियतांक। तो यहां हो जाएगा d/dx a cos, अब ये लिख दो भाई डिक्टो सेम, ω-t-kx, और ये हो जाएगा 0, और तुम बन जाओगे हीरो, क्योंकि x का तो 1 हो गया, -x इधर आ गया, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन गया भाई, -k a cos ω-t-kx। कोई तकलीफ, समस्या, परेशानी नहीं सर, आ गया है समझ में। अब और कुछ बताइए, हाँ भाई एक बार और कर लेते हैं, एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, आइए कर लेते हैं, कर लेते हैं, हो जाएगा d2y/dx इक्वल टू, तो डायरेक्ट कर दूं, kx का तो k जिंदा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा अपने पास k² साइन ω-t-kx, और साइन का माइनस, तो ये आ गया आंसर दिया आपका, ठीक है। थोड़ा ऐड कर दिया मैंने, हल्का सा ऐड करा हुआ, आई थिंक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको जब मैं डायरेक्ट करा तो, हाँ भाई हाँ, ठीक है बेटा। चलो अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट और पढ़ाते हैं, तो इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखना। यदि मैं लिख दूं यहां पे y इक्वल टू साइन स्क्वायर x, तो इसको लिखा जा सकता है मेरा बेटा साइन x की पावर होल स्क्वायर। सर दोनों का मतलब एक ही है क्या, हाँ दोनों का मतलब एक ही है भाई, दोनों का मतलब एक ही है, लिख सकते हैं, ऐसा लिख लो या ऐसा लिख लो, एक ही बात है, हाँ क्योंकि फंक्शन में है ना बेटे, फंक्शन में है। तो यहां हो जाएगा मेरे पास में, फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे n⁻⁻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 ये है कि साइन क्यूब x को ऐसा लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, आ जाओ, टू आगे आ गया, यहां क्या हो गया जल्दी बताओ, साइन x 2 - 1 1, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 साइन x, और d/dx, यहाँ पे d/dx लगा लो यार भाई, तो बच्चे बोलेंगे सर ने गलत उतार दिया, d/dx यहाँ कितना आ जाएगा बोलो साइन x, तो यहां आ जाएगा मेरा बेटा 2 साइन x इंटू कॉस x, और यहां हो जाएगा मेरा बेटा साइन 2x। तो यहां से आ गया, अबे ये क्लास 11 का फार्मूला है ना भैया, कैसा कर रहे हो, साइन 2x इक्वल टू क्या होता है
2 sin x इंटू cos x। आगे समझ में? अरे आ गया क्या समझ में? जल्दी बोलो। ठीक है, अरे ठीक है बेटे, कर लोगे? ओके। अब बात करते हैं बच्चों वन मोर अमेजिंग कंसेप्ट दैट इज नोन एज द पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना। बिफोर दैट आई डिस्कस रिगार्डिंग द क्या फंक्शन ऑफ फंक्शन। राइट नाउ डू पार्शियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल सर? पार्शियल का मतलब होता है बच्चों आंशिक, ठीक है ना। मतलब कि पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से अवकलन, ठीक है ना। मतलब कि यदि ऐसा कोई अवकलन अपन करें जो कि पूरा नहीं हो, या वी कैन से लाइक दिस वन, जिसमें जो कांस्टेंट वैल्यूज हो, ठीक है ना। कांस्टेंट तो इसमें भी होता है, उसमें भी था, पर इसमें जो फंक्शन है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। पहला जो फंक्शन था या तो एक्स का था या वाई का था, अब यहाँ पे जो फंक्शन लेने वाला हूं मैं, मेरा बेटा हूं, वो फंक्शन होने वाला बड़ा। मतलब सर आप बात कर रहे हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई और जेड फंक्शन की। सर ये कहां से लिया इतना बड़ा फंक्शन? हाँ बेटा वही है, इसको बोलेंगे अपन कौन सा फंक्शन? पार्शियल डिफरेंशिएशन। डोंट वरी, मैं लिखवा रहा हूं नोट्स थोड़े, देखो लिखो मेरे साथ में। यहां लिखो dt अपॉन dx, dt अपॉन dx, ऐसा लिखो बेटे, लिखो यहां लिखो y कॉमा z, और ये कैसे है बेटा? कांस्टेंट है। कैसे है ये? कांस्टेंट है। तो यहां लिखो पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ टी, यहां लिखिए ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू, partial differentiation of t with respect to x, with respect to x, where ये then लिखो then y and z are constant या remains constant लिख लो, remain constant, remains constant। ठीक है बेटा। मतलब सर आप कंडीशन की बात कर रहे हैं जिसमें कि जो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन है ऑफ टी किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। यहां पे वाई जेड का लिख दिया बेटा, कांस्टेंट लिख दिए हैं। एक कंडीशन और ले लो मेरे बेटा, dt अपॉन dy, ठीक है ना। और यहां लिख लो बेटा मेरे x कॉमा जेड इक्वल टू या टेंस टू, लिख लो टेंस टू कांस्टेंट। अब इसको सुमित सर आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं? तो उसको बोलेंगे मेरा बच्चा, मैं लिख रहा हूं, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है क्योंकि बोल देता हूं मैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू y व्हेन y एंड z आर कांस्टेंट। ये आप लिख लेना, ये रिमेन्स कांस्टेंट लिख लोगे बेटा। अब तीसरा मैं लिखवा देता हूं फिर से, dt अपॉन dz, जहां पे x और y क्या हो जाएंगे बेटा? जल्दी बोलो यार, क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहां पे क्या लिखोगे बेटा? यहां लिख लेना पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू जेड, देन एक्स एंड वाई रिमेन्स कांस्टेंट। लिख लोगे? लिख लोगे मेरे बेटा, कोई तकलीफ नहीं? ठीक है, चलो ये लिख लेना फटाफट, है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन जल्दी से, क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, फिर आप बोलेंगे वीडियो बड़ा हो गया सर। अब आगे देखो, इफ v इक्वल टू, मैं क्वेश्चन उतार रहा हूं अच्छा वाला है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। एक ले लो क्वेश्चन y एक्स स्क्वायर y ले लो, ठीक है ना। एक ले लो y स्क्वायर z, और एक ले लो z स्क्वायर x। सर ये क्या कर रहे हैं? हाँ, मैंने ऐसा क्वेश्चन ले लिया आपको समझाने के तीनों कंसेप्ट। तो लिख लो यहाँ पे फाइंड, फाइंड लिख लो मेरा बेटा हूं यहाँ पे dv अपॉन dx, कॉमा dv अपॉन dy, कॉमा dv अपॉन dz। सर ये क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों? यहाँ पे अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े? हाँ सर बढ़ जाओ। अब ध्यान से देखना, मैं कर रहा हूं यहाँ पे dv अपॉन dx का वैल्यू, और dv अपॉन dx में क्या कांस्टेंट था मेरे बेटे? जल्दी बताइए, जल्दी बताओ क्या फॉर्मूला था? y और z कैसे थे बेटा? अरे बोलो ना यार, कैसे थे? कांस्टेंट थे क्या? तो ये कंसेप्ट हो जाएगा मेरे बेटा हूं, ध्यान से देखना, d बाई डी एक्स, और v के वैल्यू पे क्या आने वाला है? एक्स स्क्वायर वाई। लिख दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। लिख सकता हूं क्या? अब ध्यान से देखना, एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 2xy। नहीं आया समझ में?
आ गया क्या मेरा बेटा? अब देखो y z तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? अरे बोलना क्या हो जाएगा बेटा उन मेरे? 0 हो जाएगा सर। और z स्क्वायर तो कांस्टेंट है, यहाँ कितना बचेगा? z स्क्वायर। तो फाइनल आंसर विल बी 2xy प्लस जेड स्क्वायर। नहीं आया समझ में? अरे बेटा इसका कर दिया, x का 2x आगे आ गया, ये 0 कांस्टेंट था, और z स्क्वायर डिक टू सेम क्योंकि x का 1 हो गया, ये आ गया कंसेप्ट ऑफ x का था अपने पास वैल्यू, dv अपॉन dx का वैल्यू था। ठीक है ना? सिमिलरली थोड़ा ऐड कर दूं है, अगली स्टेप समझ में आएगी ना, अभी टाइम बढ़ेगा क्योंकि यहां हो जाएगा dv अपॉन dy लिख दूं मैं, क्या लिख दूं? dv अपॉन dy। अब देखना है y में कांस्टेंट क्या क्या रहेगा भाई? y में रहेगा x और z कांस्टेंट रहेगा। उठा लो क्वेश्चन, dv अपॉन dy है तो ये हो जाएगा y का कितना हो जाएगा? 1। यहाँ कितना आ जाएगा? x स्क्वायर। y स्क्वायर z है तो y स्क्वायर z में y का तो अपन कहीं रहे, तो यहाँ आ जाएगा कितना? प्लस 2yz, और x स्क्वायर z तो कांस्टेंट, यहाँ आ जाएगा 0। तो आंसर विल बी x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 2yz। क्या आ गया आपका? अरे कोई दिक्कत आ रही किसी को बेटा इसमें? समझने में कोई प्रॉब्लम जा रही है क्या मेरे बेटा? नहीं जा रही सर। अब एक आपको करने को दे देता हूं मैं। कौन सा वाला सर? जल्दी बताओ। अरे कौन सा वाला दे रहे हैं सर? हम दे रहे हैं आपको dv अपॉन dz वाला। उठा लो dv अपॉन dz वाला। करा दूं क्या? करा देता हूं। देखो dz, z के स्टूडेंट कर रहे हैं ना अपन, तो ये तो मर गया। कौन सा? x स्क्वायर y, क्योंकि x और y कांस्टेंट है यहाँ पे। यहाँ कितना रहेगा? y स्क्वायर। क्यों? क्योंकि z कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 आगे आ गया तो यहाँ कितना हो गया? 2zx। तो आंसर विल बी y स्क्वायर प्लस 2zx। ये लो भैया, नहीं आया समझ में? अरे आ गया क्या मेरे बेटा उन? जल्दी बताओ, आ गया तो बोलो, नहीं तो नहीं आया तो आगे बताओ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा सर मेरे को। ठीक है, तो कर लोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन? कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? कोई समस्या परेशानी कोई दिक्कत बेटा? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा अपन यहां पे स्लोप, ठीक है ना, ऑफ dy अपॉन dx। बट इट इज नॉट पॉसिबल स्टार्ट नाउ राइट नाउ। क्यों सर? क्योंकि इफ इट इज पॉसिबल बट ड्यू टू द टाइमिंग यार, ठीक है ना, तो अपन अगले वीडियो में, आई मीन टू से अगली क्लास में अपन डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द dy अपॉन dx स्लोप। ठीक है, थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, इट विल टेक अराउंड 20 to 25 minutes. Right now the video is around 40 minutes. So we will discuss that topic in our next class. So I hope you learn from this class, है ना? तो this Sumit Kumar Namdev signing out from this class. Please like, share and subscribe my classes. Obviously your classes यार, ठीक है ना? तो thank you so much for watching. See you in next class.